वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। सो दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे पुलिस फोर्स हो, और चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो दोस्तों, तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों, पीछे बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी अपने चैनल पर नए हैं, वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। 6 है, अनुपात 30 हो गया, समानुपात 5 है, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखिए, 6 और 30 में ऐसा कौन सा रिलेशन है जो रिलेशन अपने को मिल जाएगा किस में, 5 में। किस में, 5 में। तो जो 6 और 30 में जो रिलेशन है दोस्तों, वही हमें क्या है, 6 और 30 का रिलेशन जो है, ये रिलेशन ही हमें किस में निकालना है दोस्तों, 5 का निकालना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, करते हैं अपन इसको सोल्व। देखिए, 6 + 24 कितने होते हैं, तो सर 30 होते हैं। अगर तुम 5 + 24 करो तो 29 आने चाहिए, है क्या? नहीं है, तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखिए इस क्वेश्चन को जरा गौर से एक और दिमाग लगाते हैं अपन, कि यहाँ पर अगर हम ये कर दें कि 6 है, अनुपात इसने 30 कर दिया, समानुपात दोस्तों इसने 5 कर दिया, अनुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30, और इसी प्रकार 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 25। मगर 24 है, 25 तो नहीं है, तो ये ऐसे भी नहीं हो सकता है। तो फिर सर हम कौन सी ट्रिक लगाए जिसके अकॉर्डिंग इसे सही कर सकें? तो दोस्तों समझना, इस क्वेश्चन को 6 अनुपात 30 कर दिया, फिर इसने समानुपात 5 कर दिया, अनुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। मैं आपको बताऊं ये कैसे किया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तुम 6 का स्क्वायर कर दो, कितने हो गए, 6 6 36, और माइनस इस 6 को कर दो, कितने आ गए, 30। इसी प्रकार तुम 5 का स्क्वायर करो और माइनस इस 5 को करो, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 में से दोस्तों तुम किसको माइनस करो, तो सर 5 को माइनस करेंगे, तो 25 - 5 कितने होते हैं, तो सर हमारे कितने हो गए, 20 आने चाहिए। मगर इस प्रकार से भी ये ट्रिक फेल हो गई। तो फिर दोस्तों, हम इसको कैसे कर सकते हैं, कि तुम इसको समझना कि 6 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो 36 आ गए, 36 - 6 कितने हो गए, 30। तो अब तुम दोस्तों 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर -5 कर दो, तो दोस्तों 25 - 5 20 होने चाहिए, 19 है, 30 है, तो ये ऐसे भी नहीं होगा। तो फिर ये क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है, समझिएगा इस क्वेश्चन को तुम। देखिए, 6 अनुपात 30 कर दिया, फिर दोस्तों समानुपात 5 कर दिया, अनुपात क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, बस इतना सा ध्यान रखना। इसमें दोस्तों तुम क्या करना है, 6 का स्क्वायर -6 कर दो। उसी प्रकार जब तुम इसमें 5 का स्क्वायर -6 कर दो, जिस प्रकार हमने इसमें -6 किया, उसी प्रकार इसमें भी -6 कर दो, अपना 19 आ जाएगा। 19 ऑप्शन में तुम्हें कहाँ नजर आ रहा है, 19 ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। तो ये ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों, यही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 19 जो है दोस्तों, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, पहले वाले का रिलेशन निकाल लो, बाद वाले की टेंशन खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में क्या कह रहा है, ये दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को छांटिए। ये भी दोस्तों रेलवे पुलिस फोर्स, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सभी में ये हुए क्वेश्चन है। तो देखना, सबसे पहले रिलेशन हम यहाँ से यहाँ देखेंगे। अगर यहाँ पे रिलेशन नहीं बन रहा है तो नीचे की तरफ देखेंगे। तो देखिए, इसने क्या कहा है कि 6 9 7 में ऐसा कौन सा रिलेशन है, कि ये क्या आ गया दोस्तों, अपना 105 आ गया। 11 5 3 में ऐसा क्या रिलेशन है, ये 48 आ गया। 3 9 5 में ऐसा क्या रिलेशन है जो इनमें एक छप जाएगा। तो समझना, इस क्वेश्चन को अगर अपन ये करके देखते हैं। देखिए, 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस दोस्तों 7 का स्क्वायर, अगर तुम ऐसे करोगे तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49 कितने हो गए। तो देखिए, 9 और 6 कितने हो गए, तो सर 9 और 6 15 हो गए, 15 और 1 16 हो गए, 16 का 6 आ गया। 4 और 3 कितने हो गए, 7 7 और 8 कितने हो गए, सर 15 हो गए, 15 और 1 कितने हो गए, 16 हो गए। 166 आते हैं, यहाँ तो 105 ही है। तो ये सभी का स्क्वायर तो नहीं होगा। तो फिर ये क्वेश्चन सर कैसे सोल्व हो सकता है, देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को। तुम यहाँ पर अगर अपन ऐसे करके देखें कि 6 + 9 कीजिए, कितने हुए, तो सर 6 + 9 होते हैं 15। 15 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने हुए, इस 7 से 15 को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, इनको प्लस कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इनको प्लस और इसको मल्टीप्लाई। तो देखिए, 15 7 105 होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं।
अब देखिए 11 है प्लस 5 कर दीजिए, 11 प्लस 5 कितने हो गए सर 16, 16 को इस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 तिया 48 हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। 3 प्लस 9 कीजिए सर, 3 प्लस 9 करते ही 12 हो गए, 12 को तुम 5 से मल्टीप्लाई करो इस 5 से, तो 12 पंजे 60 होते हैं, कितने होते हैं 60 होते हैं, और ये 60 ही अपना आंसर हो गया। क्या हो गया 60 ही अपना आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए में सीधा सीधा नजर आ रहा है। तो 60 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बहुत ही इजी होती है रीजनिंग की क्लासे, बस समझना पड़ता है हल्का फुल्का। अगर तुम इनको थोड़ा सा भी समझ लोगे तो तुम्हें दुनिया में कभी भी टफ एग्जाम की कोई भी एग्जाम हो चाहे रीजनिंग तुम्हें कभी भी हार्ड नहीं लगेगी अगर तुम रीजनिंग को समझ लोगे तो। अगर तुम रीजनिंग को नहीं समझोगे तो रीजनिंग तुम्हें क्या लगेगी दोस्तों, हार्ड लगेगी। वीडियो को दबा के शेयर कर देना प्यारे साथियों, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसको। यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में एचबीएम को जेईक्यू लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में एलपीए को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए इसने बोला क्या है, इसने ये बोला है कि ये एच है, फिर बी है और फिर एम है। इसको इसने क्या लिख दिया, एल लिख दिया, फिर इसने पी लिख दिया, फिर इसने ए लिख दिया। क्या लिख दिया, एल पी ए लिख दिया। अब कैसे लिख दिया ये बात थोड़ी समझना है। सॉरी दोस्तों, इसने क्या लिखा है, जे ई क्यू लिखा है। क्या लिखा है, जे ई क्यू लिखा है। एच बी एम को इसने जे लिख दिया, फिर ई लिख दिया, फिर क्यू लिख दिया। अब थोड़ा सा समझना है इस बात को कि इसने ऐसे लिखा तो कैसे लिखा। एच कितने पे आता है, तो जी एच 8 पे आता है। जे कितने पे आता है, तो जे आता है सर 10 पे। तो कितने हो गए, तो सर प्लस 2 हो गए, हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल सर हो गए। अब देखिए बी कितने पे आता है, 2 पे। ई कितने पे आता है, 5 पे। तो दोस्तों प्लस 3 हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल सर हो गए। अब यहाँ से देखिए एम कितने पे आता है, 13 पे। और क्यू कितने पे आता है, तो ओ पी क्यू 17 पे। तो देखिए कितने हुए, प्लस 4 हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो अब ये पूछ रहा है कि एल पी ए को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए एल में प्लस 2 कीजिए, एल के बाद क्या आएगा, तो एल के बाद जे के एल, फिर एम और एन। क्या आ जाएगा, के एल, एल कितने पे आता है, तो दोस्तों जे के एल 12 पे आता है, प्लस 2 करते ही 14 पे एन आ गया। फिर पी है, पी कितने पे आता है, पी में प्लस 3 करना है। तो देखिए पी में प्लस 3 करेंगे, पी कितने पे आता है, 16 पे। 16 में प्लस 3 करते ही 19 आ गया। 19 पे क्या आता है, एस आता है। क्या आता है, एस आता है। ए में प्लस 4 करना है, ए में प्लस 4 करते ही क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो एन एस ई दोस्तों कहाँ नजर आ रहा है, वही करेक्ट आंसर है। तो एन एस ई सर ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। तो ये ऑप्शन ए ही क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो बस दोस्तों कुछ नहीं है, अगर तुम्हें रीजनिंग का खिलाड़ी बनना है तो मेरी बात अच्छी तरह से कानों में फिट कर लो कि तुम्हें एबीसीडी का कंठस्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तुम्हें बोर्ड मास का नियम याद होना बहुत जरूरी है, तुम्हें दोस्तों उल्टी एबीसीडी का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और एबीसीडी की नंबरिंग भी ध्यान होना बहुत जरूरी है कि जैसे टी 20 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, वाई 24 पे आता है, जेड 26 पे आता है, पी दोस्तों कितने पे आता है, 16 पे आता है, ओ कितने पे आता है, 15 पे। तो इस तरह से नंबरिंग भी याद होना बहुत जरूरी है, तभी तुम रीजनिंग सीख पाओगे। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक दे रखी है। इसके अलावा तुम चाहे दुनिया की कोई भी ट्रिक ले लो, हर ट्रिक फेल हो जाएगी, मगर एक ट्रिक जरूर सक्सेस रहेगी। उस ट्रिक को मैं कहता हूँ कॉमन ट्रिक। क्या कहता हूँ, कॉमन ट्रिक। मतलब दोस्तों मेरे कहने का ये है कि तुम कॉमन ले लो। अगर तुम कॉमन ले लोगे तो तुम आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, वरना नहीं हो सकता ये। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपन, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने क्या कहा था, कॉमन की ट्रिक लेनी है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सर डबल सी है, तो यहाँ पर एक सी लगा दे। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया सी। यहाँ पर क्या है, डबल ए है, यहाँ पर ए लगा दे, तो ये सेट हो गया डबल ए, फिर डबल बी। क्या हो गया, डबल ए डबल बी डबल सी। यहाँ पर ए है ही, अब देखिए डबल ए है, डबल बी है, डबल सी हो गया। अब देखो यहाँ पर एक ए लगा दो, यहाँ पर बी लगा दो, ये सेट हो गया डबल ए डबल बी डबल सी। मैंने क्या किया था दोस्तों, सिर्फ कॉमन ही तो लिया था, बस कॉमन ही तो लेना है। हमने क्या क्या ऐड किया, एक बी ऐड किया, एक ए ऐड किया, एक बी ऐड किया, एक ए, फिर बी और फिर सी। तो बी ए बी सी कहाँ पर है, बी ए बी सी कहाँ पर है, देखिए डबल बी डबल ए, ये भी गलत है। मगर ऑप्शन सी में बी ए बी सी ए, ऑप्शन सी में क्या है, बी ए बी सी अपना मिल गया। तो हमें मिलते ही आगे निकल जाना है, क्योंकि हमारा खेल खत्म, हमारा समय खत्म। क्योंकि दोस्तों हमारा जब क्वेश्चन सही हो जाता है तो हमें और कोई चीज से मतलब
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है ये, कि यदि 12 8 4 बराबर 5 तथा 8 4 3 बराबर 4 हो, तो 25 15 5 बराबर क्या होगा, वो हमें बताना है। सबसे पहले देखिए, हमें 5 लेकर आना, चाहे कैसे भी लाओ। इनमें एक खास रिलेशन दिया होता है, उस रिलेशन को पहचानना पड़ता है। अगर वो रिलेशन निकल जाए तो अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, अपन को क्या करना है, 12 है प्लस दोस्तों 8 करना है, प्लस 4 कर दो, कितने हो गए, 12 और 8 20, 4 24 होते हैं। मगर यहाँ पर तो 5 है, तो ये प्लस में तो नहीं होगा, मगर ये एक नियम से सोल्व हो सकता है। कैसे, तो तुम यहाँ पर 12 है प्लस 8 कर दो, कितने हुए 20, 20 में 4 का भाग लगा दो, तो कितने हुए 5 चौक 20, तो ये 5 आ गए, बिल्कुल आ गए। यहाँ पर 8 है प्लस 4 कर दो, कितने हो गए, तो 8 और 4 12, 12 में 3 का भाग लगा दो, 4 आ गए। 4 है क्या, बिल्कुल है। तो इसी प्रकार तुम्हें क्या करना है, 25 प्लस 25 प्लस दोस्तों कितने करने हैं, 15। 25 और 15 कितने हो गए, तो सर 40 हो गए। 40 में 5 का भाग दे दो, कितने हो गए, 8 पंजे 40। तो ये लीजिए सर 8 हो गए, और ये 8 कहाँ है, ऑप्शन सी में है। तो ये सी ही अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर है, हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये लीजिए हमारा 8 निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस करते हैं हम। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। श्रृंखला को पूरा करें, किसको, इस सीरीज को हमें पूरा करना है। क्या करना है, इस सीरीज को पूरा करना है। तो कैसे करेंगे इस सीरीज को पूरा, देखिए देखिए इसे, 7 है, फिर 10 है, फिर 8 है, फिर 11, फिर 3 9, और ये कितने हैं, 12। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले 7 से 10 की तरफ चलिए, प्लस 3 हो गए। फिर 10 से 8 की तरफ चलिए, माइनस 2 हो गए। 8 से 11 की तरफ चलिए, प्लस 3 हो गए। 11 से फिर 9 हो गए, तो कितने हो गए, माइनस 2 हो गए। 9 से 12 की तरफ चलिए दोस्तों, प्लस 3 हो गए। अब क्या होना है वो बताना है। देखिए, प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3, अब हो जाएंगे माइनस 2। तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 10 आ जाएंगे। और ये 10 कहाँ है, तो सर ऑप्शन सी में है। तो ये 10 ही अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो 10 है दोस्तों, यही हमारा आंसर है, निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, आरपीएफ, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सभी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, ट्राइंगल बताना है। क्या बताना है, ट्राइंगल बताना है। तो कैसे बताएंगे ट्राइंगल, समझने वाली बात है। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के डिब्बे में पूछ ले ट्राइंगल, तो तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा, वो ध्यान रखना। मगर इसके अलावा अगर तुम ऐसे ट्राइंगल पूछ ले कि मान लीजिए इस तरह से दे दे, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 करने हैं। देखिए, इन सभी को जोड़ दो, 1 प्लस 2 3, 3 और 3 6। तो इस डिब्बे में यहाँ कितने हो गए, ट्राइंगल 6 हो गए। मगर इस डिब्बे में दोस्तों दे दे, तो देखिए यहाँ पर तुम इस बात को समझना, यहाँ पर 2 डिब्बे बने हुए हैं। एक तो ये अंदर वाला डिब्बा है, देखिए ये अंदर वाला डिब्बा है, इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, तो ये रहा। और एक ये बाहर वाला डिब्बा है दोस्तों, इस बाहर वाले डिब्बे को लेकर चलो यहाँ से यहाँ तक, एक ये डिब्बा हो गया। तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस नंबरिंग कर दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 7 और ये 8। जो ये 8 है दोस्तों, इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 16। 1 2 3, इसकी भी नंबरिंग कर दो, 4 5 6 7 8। इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 2 दोस्तों 16 हो गए। 16 प्लस 16 कितने होते हैं, तो सर 16 प्लस 16 32 होते हैं। तो इसमें कितने ट्राइंगल है, तो ध्यान रखना सर, इसमें 32 ट्राइंगल है। कितने हैं, 32 ट्राइंगल है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें कितने ट्राइंगल हो जाएंगे दोस्तों, तो सर इसमें 32 ट्राइंगल हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, जीवन है, जीवन का उल्टा मृत्यु हो गया, तो आरंभ है, आरंभ का उल्टा क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। ये लीजिए, क्या है कि टाइम खराब करने से कुछ भी नहीं फायदा हासिल होता है। ये लीजिए, आरंभ का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर, शिक्षक, पुरुष, किससे संबंधित क्वेश्चन है ये, वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। किससे, वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। अब देखिए, पुरुष को बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं मेल को। अब देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर शिक्षक ही होगा, कुछ पुरुष दोस्तों शिक्षक भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। कुछ पुरुष दोस्तों डॉक्टर भी बनते हैं, तो कुछ पुरुष दोस्तों टीचर है, कुछ पुरुष डॉक्टर है। ऐसा डायग्राम कहाँ है, तो सर ऐसा डायग्राम तो हमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष के अंदर ही आते हैं, शिक्षक और डॉक्टर। तो आप इस तरह का डायग्राम तो अच्छा है, सही बनेगा। मगर ऐसा डायग्राम ना बने, तो दोस्तों इसके अंदर ये जो ऑप्शन सी नजर आ रहा है, ये सी ही कर देना,
क्योंकि पुरुष है, पुरुष के अंदर ही दोस्तों क्या होगा कि कुछ पुरुष तो डॉक्टर हो जाएंगे और कुछ पुरुष क्या हो जाएंगे, टीचर हो जाएंगे। तो ऐसा डायग्राम भी सही है, ये भी सही है, दोनों में से कोई भी दिखे वही क्लिक कर देना, वही हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो सबसे पहले इनमें संबंध ज्ञात करना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस जी को ये एंड में ले गए, बीच वाले को फर्स्ट में ले आए और लास्ट वाले को बीच में ले आए। तो अब अपन क्या करेंगे, ये बीच वाला है, इस बीच वाले को क्या करेंगे सर, फर्स्ट में ले आएंगे, ये लीजिए। इसके बाद ये जो फाइनल दोस्तों क्या है, अब क्या आ जाएगा, तो ये एच है, एच हम क्या ले फर्स्ट में ले आए। और ये जी है, इस जी को देखिए, इस एन को लास्ट में ले जाएंगे, ये लीजिए सर एन हो गया, और ये लास्ट वाले को बीच में ले आएंगे सी। तो के सी एन कहाँ है, ऐसे नहीं हुआ है, देखिए ये रहा एच, ये हो गया अपना एच। तो एच सी एन कहाँ है, एच सी एन ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, हो गया। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों अपने इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।